जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि उपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्तान। अज्ञान तिमिरान्ध्यानां ज्ञानांजन्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल विरचितम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित इस ग्रंथ के 7वें अधिकार के आधार से व्यवहाराभासी प्रकरण में जो जीव मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी मोक्ष नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ पूर्व में, कहाँ भूल रह गई, उसका चित्रण, उसका वर्णन पंडित टोडरमल जी इस 7वें अधिकार में कर रहे हैं। अपनी बात अपने को कल जितनी चली थी पेज नंबर 243 243 उससे आगे चलेंगे, ठीक है ना। ये ऊपर की बात मैं मात्र पढ़ता हूँ जिससे कि वो विषय हमारे ज्ञान में आ जाए और उसके बाद हम आगे के विषय की ओर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ कोई जाने कि बाह्य में तो अणुव्रत महाव्रत आदि साधते हैं, अंतरंग परिणाम नहीं है और स्वर्गादिक की वांछा से साधते हैं। सो इस प्रकार साधने से तो पाप बंद होता है। द्रव्यलिंगी मुनि अंतिम ग्रैविक तक जाते हैं और पंच परावर्तनों में 31 सागर पर्यंत देवायु की प्राप्ति अनंत बार होना लिखा है प्रत्येक जीव के लिए। सो ऐसे उच्च पद तो तभी प्राप्त करे
जब अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पाले, एक बात, महामंद कसाई हो, दूसरी बात, इस लोक परलोक के भोगादिक की चाह न हो, तीसरी बात, केवल धर्म बुद्धि से, केवल धर्म बुद्धि से मोक्षाभिलाषी हुआ साधन साधे। इसलिए द्रव्यलिंगी के स्थूल तो अन्यथापना है नहीं, सूक्ष्म अन्यथापना है, सो सम्यक दृष्टि को भासित होता है। ये बात अपनी कल पूरी, हमने कल 1 घंटे चर्चा में इसका विचार हमने गहराई से किया था। अब इसके आगे हमें चलना है। अब क्या, इनके धर्म साधन कैसे हैं? किनके धर्म साधन कैसे हैं? किनके? द्रव्यलिंगी मुनि के। बहुत बढ़िया। किनके? मैंने अपनी पूर्व पर्याय में अनंतानंत बार ये धर्म साधन किए हैं। किनके साधन हुए ये पूर्व में? मेरे अपने। कितनी बार? अनंत बार। ये मैंने स्वयं अनंत बार ऐसे मोक्षाभिलाषी होकर के अनंत बार इस प्रकार के धर्म साधन किए जो दूसरा कोई नहीं जान सकता था कि कहां भूल हो रही है। उनमें अन्यथापना कैसे है? कहां उसमें विपरीतता है? भाई जो धर्म साधन मैंने किए वही भगवान की वाणी में आया है। मोक्ष का व्यवहार मार्ग, व्यवहार साधन, मोक्ष का अंतरंग शुद्ध भावों से जो बाह्य की व्यवहार परिणति है वो तो 28 मूल गुणों के निरतिचार पालन की है, 13 प्रकार के चारित्र की है, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 13 प्रकार के जो भगवान की वाणी में आया है, जो जिसको मोक्ष जाने वाले जीव को उसको ही देख करके कहा जाता है कि ये मोक्ष जाने वाला है। तो इसमें कहां अन्यथापना हुआ? अन्यथापना समझ में आए ना? कहां भूल हुई मेरी? मैं क्यों संसार में रह गया? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, अनंत बार पुरुषार्थ किया पर जन्म मरण का एक आंटा नहीं टला। अब उस बात को, अब इनके धर्म साधन कैसे हैं और उनमें अन्यथापना कैसे है, सो कहते हैं। अब इसको ध्यान से समझ लो। किसकी भूल निकलनी है? द्रव्यलिंगी मुनि की। किसकी भूल निकलनी है? मेरी भूल निकलनी है। क्यों? अभी तो मैं द्रव्यलिंगी मुनि नहीं हूं, तो अभी भूल कहां से निकलेगी? अभी तो वो अवस्था है नहीं, अभी महामंद कसाई हूं नहीं, अभी कोई व्रत तप आदि का आचरण है नहीं। क्या क्या लिखा है इसमें देखो ना, अभी महाव्रत आदि का मेरा पालन का परिणमन है नहीं। जब होगा तब वो भूल निकालूंगा। ऐसा है क्या? किसकी भूल? मेरी भूल। अभी भी वर्तमान में यहाँ जो मैं जिनवाणी श्रवण करने को बैठा हूँ, क्या भाव लेके बैठा हूँ, क्या अपेक्षा लेके बैठा हूँ? जो भाव लेके बैठे हो उस भाव रूप नियम से परिणमन होता है। अगर वास्तव में जन्म मरण के अभाव का भाव लेकर के बैठे हो तो वो जो ये जो जिनवाणी की चर्चा है ना, ये उस जन्म मरण रूप मिथ्यात्व के अभाव का कारण बनेगी, उसके स्थिति अनुभाग को कमजोर करेगी। जो भाव लेकर के बैठे हो उस भाव रूप नियम से परिणमन होता है। ये नियम है, जिस भाव से जो जहां बैठा रहता वैसा परिणमन होता है। उदाहरण देके समझाऊं आपको।
सिनेमा आती है ना, सिनेमा पिक्चर, तो हमारे बम्बई में उसके प्रीमियर शो होते हैं। प्रीमियर शो समझते हैं? बहनें प्रीमियर शो समझती हैं? नहीं, कोई बात नहीं, समझाता हूँ। माने क्या होता है, पिक्चर रिलीज नहीं हुई है, पिक्चर अभी सारे देश के सिनेमा घरों में आई नहीं है। उदाहरण है, मुझे पिक्चर की कोई अनुमोदना नहीं करनी है, पर उदाहरण से सिद्धांत तो समझना ही पड़ेगा ना। तो राजकुमार जी, तो बम्बई में अब तो सब जगह होते हैं, तो उसका रिलीज हुई फिल्म, तो अभी देश में रिलीज नहीं हुई है, सब जगह एक जगह रिलीज हुई। तो जब वो रिलीज होती है तो उसमें आम आदमी को प्रवेश नहीं होता है। उसमें किसको प्रवेश होता है मालूम है आपको? उसको कौन देखने आता है? उस फिल्म का डायरेक्टर, उसका जो प्रोड्यूसर, उसका वो जितने भी उसमें अभिनेता अभिनेत्री, म्यूजिशियन, गाना गाने वाला, गाना बनाने वाला, ड्रेस डिज़ाइनर, ये जितने भी होते हैं, जो बैक म्यूजिक को इफेक्ट देता है, वो माने उस सिनेमा को बनाने में जितने भी लोगों ने अपना योगदान दिया था, वो सारे के सारे उसमें आके पहले दिन वो जो शो होता है ना, उसमें देखते हैं। बराबर है ना? और कुछ पत्रकार आके देखते हैं, जिनको अब क्रिटिक लिखना होता है ना अखबार में, कि जिससे जनता को वो देखे नहीं देखे, अच्छी है बुरी है, ये ऐसा एक अखबारों के लिए निकलता है। अब ध्यान से समझना इस बात को कि वो जो पिक्चर अभी जो 2.5 घंटे की 3 घंटे की पिक्चर है, वो स्क्रीन पे चल रही है। बराबर है ना? अब निर्माता भी बैठा है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी बैठा है, अभिनेता भी बैठा है, खलनायक भी बैठा है, विलेन भी बैठा है, अभिनेत्री भी बैठी है, सब जितने भी पात्र हैं, म्यूजिशियन और बैकग्राउंड म्यूजिशियन, सब बैठे हैं। सब क्या क्या देख रहे हैं ये बताओ पिक्चर में? सब क्या क्या देख रहे हैं? वो जो ड्रेस वाला है ना, वो अपने कपड़े देख रहा है और कुछ नहीं देख रहा है। वो जो अभिनेता है ना, वो अपना अभिनय देख रहा है और कुछ नहीं देख रहा है दूसरे को। पिक्चर सब चल रही है। पिक्चर क्या चल रही है? पिक्चर पूरी चल रही है, पर जिसका जो भाव है, जिसने जिस कार्य में योगदान दिया है, जिसको जिस भाव से आनंद उत्पन्न हो रहा है, वह अपने उसी भाव को देखता है, दूसरे को नहीं देखता है। प्रोड्यूसर ये देखता है कि देश ये फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी, वो कॉमर्शियल एंगल से देखता है। डायरेक्टर अपने डायरेक्शन के एंगल से पिक्चर को देखता है। जो संगीतकार है वो अपने संगीत के एंगल से पिक्चर को देखता है। ख्याल में आ रही है कि नहीं? सब अपने अपने एंगल से, और देखते देखते कहां कमी है, तो वो कमी अभिनेता की नहीं देखता है। वो जो म्यूजिशियन है, वो अभिनेता के एक्टर की कमी नहीं देखता है, एक्टिंग की कमी नहीं देखता है। उसके म्यूजिक में कहीं कोई कमी रह गई हो, वो उसको पकड़ता है। डायरेक्टर उसके डायरेक्शन में कहीं कोई कमी रह गई हो, वो उसको पकड़ता है। अभिनेता उसके अभिनय में कोई कमी रह गई हो, वो उसको पकड़ता है। ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई बात? हमें क्या पकड़ना है? कितने संसार, सब देखो, सब सुन रहे हैं। ये तो देखो क्या हाल का जमाना है, कोई तो धर्म करता ही नहीं है, कोई तो कुछ करता ही नहीं है। कैसे बताएं, क्या बताएं? ये जिनवाणी की बात चल रही है, तो मुझे क्या पकड़ना है इसमें से? इसमें से तो 3 काल 3 लोक के समस्त जीवों के हित की बात बताई है, संसार का कारण बताया है, मोक्ष का साधन बताया है, भूलें बताई हैं, सब बताई है। मुझे क्या पकड़ना है? मुझे क्या इसमें से ग्रहण करना है कि इनका अन्यथापना क्या है? मेरा इतना करके भी कौन सा अन्यथापना रह गया? क्या मेरी भूल रह गई, जिस भूल से मैं आज भी जन्म मरण कर रहा हूं, जिस भूल से मैं आज भी संसार में हूं? समझ में आ गया ना? अब वो भूल को यहां पकड़ना है अपनी। क्या भूल रह गई? 3 भूलें बहुत मुख्य हैं, जिन पर अभी भी हमारी नजर नहीं है। अब वो तीनों भूलों को
पंडित टोडरमल जी के शब्दों में इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक महाग्रंथ के आश्रय से अपन समझेंगे। सो कहते हैं, क्या कहते हैं अब देखो, बहुत अच्छा आनंद आएगा। प्रथम तो सबसे पहले वो संसार की स्थिति बता रहे हैं। प्रथम तो संसार में नरकादिक के दुख जानकर व स्वर्गादिक में भी जन्म मरणादिक के दुख जानकर संसार से उदास होकर मोक्ष को चाहते हैं। नहीं यही समझ में बात, मोक्ष को क्यों चाहा? इतनी बार पूर्व में जो अनंत बार मोक्ष का पुरुषार्थ किया, तो क्या विचार करके मोक्ष का पुरुषार्थ किया था? वो उदासी कैसी थी? ये वैराग्य दो प्रकार के होते हैं प्रदीप जी। एक मरघटिया वैराग्य होता है। मरघटिया वैराग्य समझते हो ना? नहीं समझते हो? अरे कोई गमी हो जाए, कोई शांत हो जाए, तो उसको लेकर के स्मशान तक जाते हैं और वहाँ जा कर के खुद उसकी चिता जल रही होती है, 2-4 और जल रही होती है, देख करके अब तो वो भी चला गया। अब तो बातें करते रहते हैं, फ़ोनों पे बातें करते रहते हैं, बिल्कुल क्या हुआ हंसी मजाक करते रहते हैं, पान वान खाते रहते। देखा मैंने कैसी स्थिति जीव की कठोर हो गई है कि वैराग्य के निमित्त आंखों के सामने होते हैं और इसका कलेजा इतना कठोर हो चुका है कि इसको वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। मैंने इसको पर्याय में अहम बुद्धि इतनी दृढ़ हो चुकी है कि जिन निमित्तों के आश्रय से कदाचित ये पर्याय में जो अहम बुद्धि है वो थोड़ी कमजोर हो, वहां जाकर के भी राग द्वेष रूप परिणमित होता है, वैराग्य भाव रूप परिणमित नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि हमने क्या किया कि अभी तक जो हमें मोक्ष चाहिए था वो क्यों चाहिए था? क्यों चाहिए था मोक्ष? कि संसार में दुख है। अगर संसार में दुख नहीं होता तो चाहिए। अगर संसार में दुख नहीं होता तो फिर मोक्ष चाहिए था? नहीं चाहिए था। तो संसार में दुख है इसलिए मोक्ष चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात, चलो संसार में ये जो 2 गति तो उत्तम है ना, 2 गति अधोगति है। कौन कौन सी? एक नरक गति और एक त्रियंच गति। लिखा ना, प्रथम तो संसार में दुख किसके जाने? नरकादि गतियों के दुख जानकर कि नरक में इतना दुख है, छेदन भेदन भूख प्यास, नहीं वो तो उसका है त्रियंच गति का। वो आता है ना, सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाए। और भी उसकी बहुत चर्चा 6 डाला की प्रथम डाल में की है ना, जहां भूमि पर सत दुख सो बीचू सहस। ये तो नरक गति के दुख आता है। पूज्य गुरुदेव श्री तो कहते थे प्रथम नरक के एक समय का, ये जो 1 सेकंड हमारे पास घड़ी में दिखाई देता है ना, जितना काल लेता है 1 सेकंड, उसके तो असंख्यात भाग होते हैं। उस एक सबसे छोटे भाग को बोलते हैं समय। और उस एक समय में इतना दुख जीव को वेदन करना पड़ता है, प्रत्येक नारकी जीव को, कि असंख्यात जीवों से असंख्यात भवों तक कहे तो उसके एक समय की पीड़ा सही नहीं कही नहीं जा सकती है। इतना दुख नरक गति के जीवों को है, जो मैंने पूर्व में अनंत बार सहा है, फिर भी समझ में नहीं आती है। विषयों की कितनी आसक्ति है, परिग्रह की कितनी आसक्ति है। आचार्य उमा स्वामी भगवान ने तत्वास सूत्र जी में नरक गति के कारण ये पैसे को बताया है। बहु आरंभ बहु परिग्रह नारकस्य आयुषा, किसको बताया है बोलो? अब हमें तो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज चाहिए, इधर भी कमाना है, इधर भी कमाना है, शेयर में भी कमाना है, सोने में भी कमाना है, और अनाज में भी कमाना है, और इधर भी कमाना है, उधर भी कमाना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब क्या है?
वास्तव में सही बात है, मानो कि मत मानो, ये तो पूर्व पुण्य का उदय चल रहा है। तो स्याय फिर रहे हैं। ये तो जो चल रहा है ना, ये तो पूर्व के महामंद कसाय रूप कोई परिणाम किए होंगे, जिनके फलस्वरूप ये मनुष्य भव और ये जिनवाणी तत्व ज्ञान का निर्णय करने का अवसर मिला है। पर वर्तमान परिणति में तो पैसे के अलावा कोई दूसरी चीज समझ में नहीं आ रही है, परिग्रह के अलावा कुछ आनंद ही नहीं। अरे मैं बताऊं आपको क्या होता है, कोई हमसे मकान लेना हो, समझना, और 20 साल पहले ले रहे हो और लाख रुपए में मिल रहा हो प्रदीप जी, और कोई खींचतानी में छूट गया, अब आज वो हो गया 10 करोड़ का, समझना 5 करोड़ का। अब जब भी उस गली से निकलता है, जब भी निकलता है, लेना नहीं, देना नहीं, मिलेगा नहीं, उसका कोई स्वामी दूसरा है, समझ में आया ना, वो बेचने वाला नहीं है, तू लेने वाला नहीं है। पर जब भी उस गली से निकलेगा, इसकी वजह से छूट गया, टोकन दे दिया होता, फलाना कर दिया होता, तो आज 10 करोड़ या 5 करोड़ का मैं स्वामी होता, मालिक होता। वो कैसे, ये परिग्रह के परिणाम कैसे? तो अपनी इन चर्चाओं के साथ अपनी अपनी जो मोटी मोटी भूलें हमारे अंदर में चल रही हैं, उनको भी तो हमें ज्ञान करते हुए चलना है? अरे मूर्छा पूरी चल रही है, कुछ नहीं चल रही है। मूर्छा चलती है तो पूरी चलती है, नहीं चलती है तो बिल्कुल नहीं चलती है। मूर्छा का तो स्थिति ही ऐसी है, मिथ्यात्व की तो स्थिति ही ऐसी है। देखो क्या कह रहे हैं, इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। मैं सब आप लोगों से, सब व्यापारी वर्ग है अधिकांश, सच्ची बोलता हूँ, जिसके चित्त में संतोष है ना, वो समझ लेना कि पुण्य का उदय चल रहा है। और जिसके चित्त में और व्यापार करके और धन कमाने की अभिलाषा है, उसको समझ लेना कि उसकी अगली गति भली होने वाली नहीं है। ये नियम है, न्याय है, वस्तु व्यवस्था का न्याय। मैं क्या करूं, मैं तो जो जामने जिनवाणी कहती है वो आपके समक्ष उस बात को रख रहा हूं। चित्त में संतोष है, पुण्य है, उदय आ रहा है, पर उस पुण्य में आसक्ति नहीं है, उस धन को बढ़ाने के लिए आकुलता नहीं है, बहुत सारी प्रवृत्ति नहीं है, बहुत आरंभ नहीं है, चित्त में शांति है, संतोष है। इसका अर्थ है कि पूर्व भी पुण्य का उदय चल रहा है और नवीन भी पुण्य ही बन रहा है। और जिसको पूर्व के पुण्य के उदय में और बढ़ाऊं, और करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, यहां से भी कमाऊं, यहां से भी कमाऊं, यहां से भी कमाऊं, ऐसी अंदर में तीव्र आसक्ति है, तो पूर्व का पुण्य तो चल रहा है, उदय तो आ रहा है पैसे कमाने रूप, उसका फल भी दिखाई दे रहा है, पर नवीन तीव्र पाप कर्म बन रहा है, जिसको आचार्य उमा स्वामी भगवान तत्वार्थ सूत्र में नरक गति के बंध का कारण कहते हैं। सावधान होना हो तो हो लेना, ये तो अपने हित की बात आचार्य बता रहे हैं, पंडित जी बता रहे हैं, कोई इसमें किसी दूसरे का हित तो है नहीं। देखो, प्रथम तो संसार में नरकादिक के दुख जानकर, नरक में त्रियंच में दुख ही दुख है, वह स्वर्गादिक में भी, स्वर्ग में भी क्या है, क्योंकि गतियां तो 4 ही है, स्वर्गादिक, तो दिक में कौन सी ले लेना, मनुष्य और स्वर्ग ले लो, तो मुख्य रूप से स्वर्ग का नाम लिया, परोक्ष रूप से इसमें किसको गर्भित कर लो, मनुष्य गति को गर्भित कर लो। स्वर्गादिक में भी जन्म मरणादिक के दुख जानकर, वैसे तो कोई दुख नहीं है स्वर्ग में, पर मरना तो पड़ेगा ही। ते ते चैथा वर्तन धरे यो परिवर्तन, कहां जाएगा, कहां जाएगा, एक इंद्री में, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में नहीं जाएगा, विकलत्रय में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, एक इंद्री में जाएगा। तो उन दुखों को देख करके मुझे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है। क्यों? कि जब आयु पूर्ण होगी तो कहां जाना पड़ेगा, एक इंद्री में जाना पड़ेगा। तो नरक के दुखों और त्रियंच जाति के दुखों से संसार से वैराग्य हुआ, और स्वर्ग आदि के भी सुख तो विषय जनित सुख तो है, पर उसका अंत में फल बुरा है।
क्या फल बुरा है कि वो जन्म मरण रूप ही है। इसलिए जन्म मरणादि के दुख जानकर संसार से उदास होकर, क्योंकि संसार तो 4 गति रूपी है, नरक गति, त्रियंच गति, देव गति और मनुष्य गति। अब चारों ही गतियों का वर्णन कर दिया स्थूल रूप से। मोक्ष को चाहते हैं क्योंकि वहां ना जन्म मरण करना पड़ेगा और ना वहां नरकादि जैसे दुख भोगने। मोक्ष को क्यों चाहा, समझ में आया ना? क्यों चाहा मोक्ष को? कि वहां संसार के दुख नहीं है और जन्म मरण आदि के दुख नहीं है। मोक्ष के स्वरूप को जान करके उसको नहीं चाहा। अंतर समझ में आ रहा है ना? मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को जान करके मोक्ष को नहीं चाहा। मोक्ष को क्यों चाहा? कि जो मेरे पास है उसमें सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, अब क्या करूं? इसलिए मुझे मोक्ष का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पहली भूल तो ये हुई, समझ में आ रही है ना, जो हमने की अनंत बार। अब वो क्या कह रहे हैं? सो इन दुखों को तो दुख सभी जानते हैं। कौन नहीं जानता है? जन्म मरण करने को कोई भला मानता है? जन्म मरण करना कोई अच्छी बात है? हर बार अपना परिचय बदल दो। आज मनुष्य पर्याय में, आज पुरुष पर्याय में, कल स्त्री पर्याय में, फिर त्रियंच पर्याय में, कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी बैल, कभी चींटी, कभी मच्छर। किसकी स्थिति है ये? मेरे आत्मा की स्थिति है ना। हर बार अपना परिचय बदल देता हूं, हर बार अपनी जाति बदल देता हूं। ख्याल में आ रही है ना बात? देखो, सो इन दुखों को तो दुख सभी जानते हैं। कौन नहीं जानता है कि नरक में दुख है, त्रियंच में दुख है, त्रियंच गति के दुखों से बचना है, नरक गति के दुखों से बचना है, जन्म मरण के दुखों से बचना है, ये तो सभी जानते हैं। अब देखो इसका कितना सुंदर उत्तर दे रहे हैं पंडित टोडरमल जी। ये उत्तर समझने में थोड़ी कठिनाई है। आपको तो लगेगा बहुत साधारण उत्तर है, ये साधारण उत्तर नहीं है, इसमें बहुत रहस्य है इस उत्तर में। क्या कह रहे हैं आगे? इंद्र अहमेंद्रादिक, किसका नाम लिया यहां? चक्रवर्ती का और कामदेव का, और बाकियों के नाम क्यों नहीं लिए? यहां इंद्र अहमेंद्र क्यों लिया पंडित टोडरमल जी? आप तो बहुत अच्छे सभा के श्रोता हो ना, पूज्य गुरुदेव श्री की सभा के उत्तम श्रोता हो, तो यहां इंद्र अहमेंद्र क्यों लिया? ध्यान से समझना बात को। इंद्र अहमेंद्र इसलिए लिया, वो स्वर्ग के हैं और उनको जो उदयागत सुख है वो नियम से भोगना ही पड़ता है। वो संयम चाहे तो ले नहीं सकते, वो वैराग्य धारण करना चाहे तो कर नहीं सकते। समझ में आई कि नहीं आई? क्यों पंडित टोडरमल जी ने बुद्धिपूर्वक यहां इंद्र अहमेंद्र लिया, कभी सोचा है आप लोगों ने? उसके पीछे रीजन ये है, कारण ये है कि वो जो इंद्र अहमेंद्र, अरे अगले भव से मोक्ष जाने वाले, सची इंद्राणी का बोलते हैं ना। एक सौधर्म इंद्र के काल में कितनी नील, 40 नील या ऐसा कुछ आता है ना, सची इंद्राणी होती हैं उसकी, और एक भवावतारी होती हैं। सब सम्यक दृष्टि, एक भवावतारी, सौधर्म इंद्र एक भवावतारी होता है। अगले भव से साक्षात सिद्ध अवस्था को, मुक्ति को प्राप्त करने वाला महाभाग्यवान, महाभव्य जीव होता है। इसलिए उनका उदाहरण दिया इंद्र अहमेंद्र विषयानुराग से। अब देखो, वहां तो विषय का उसने अनुराग छोड़ा, ऊपर क्या किया? विषयों को छोड़ा, कसायों को छोड़ा, गृहस्थी छोड़ी, 5 इंद्रियों के विषयों को छोड़ा, 5 महाव्रत अंगीकार किए, समिति गुप्ती आदि 13 प्रकार का चारित्र अंगीकार किया। किसने? मैंने। और मेरे सामने पंडित टोडरमल जी किसको दिखा रहे हैं? किसको दिखा रहे हैं? वो इंद्र अहमेंद्र को दिखा रहे हैं कि देखो ये भोग रहा है, ये उत्तम है और तुम रह गए।
और ये चला जाएगा। अरे कैसे चला जाएगा, ये तो विषयों को भोग रहा है, ये तो विषय अनुराग से, क्या शब्द लिखा है यहां, ऐसा नहीं उदासीन होके, क्या लिखा प्रदीप जी, राजकुमार जी, क्या लिखा, इंद्र अहेमेंद्र चक्रवर्ती का तो बुद्धिपूर्वक यहां उदाहरण नहीं लिया, क्योंकि वो जो बात की प्रसिद्धि करनी है ना, वो इस उदाहरण से एकदम प्रसिद्ध होती है कि इंद्र अहेमिंद्रादिक विषयानुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं। ऐसा नहीं है कि भोगते नहीं है, इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं, उसे भी दुख जानकर भोगने के काल में भी वो मेरे स्वरूप से नहीं है, वो मेरा आनंद नहीं है। जो मेरे स्वरूप के आनंद की जाति है, उस आनंद की जाति से उस जाति का मैच नहीं है, मेल नहीं है। विषयानुराग से वो जो इंद्रिय जनित सुख को भोगते हैं उसको भी दुख जानते हैं। क्यों जानते हैं दुख? क्योंकि ये पराश्रित है, उनको अपने अतीन्द्रिय आनंद के सुख का वेदन है, अनुभव है, साक्षात्कार है, और जब उससे मिलान करते हैं तो वो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला जो आनंद है और जो विषयों के आश्रय से उत्पन्न होने वाला जो आनंद है, दोनों की जाति एक नहीं है। दोनों की जाति में जमीन आसमान का फर्क है। आत्मा का आनंद आत्मा के आधार से उत्पन्न होता है, विषयों का आनंद आत्मा की विस्मृति से उत्पन्न होता है। ख्याल में आई कि नहीं आई? उस काल में आत्मा का अनुभव से बाहर आना पड़ता है, तब विषयों के आनंद में प्रवृत्ति संभव होती है, नहीं तो विषयों के आनंद में प्रवृत्ति संभव। कठिन तो नहीं पड़ रहा है किसी को? पीछे भाइयों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? देखो, इंद्र अहेमेंद्रादिक विषयानुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं, उसे भी दुख जानकर निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर मोक्ष को चाहते हैं। इंद्र अहेमेंद्र भी मोक्ष को चाहते हैं और हमने भी मोक्ष को चाहा। हमने मोक्ष को चाह के मोक्ष के लिए पुरुषार्थ किया, महाव्रत धारण किया, महामंद कसाय की, लिखा ना, और क्या क्या लिखा, अंतरंग परिणामों से साधा, कोई स्वर्गाधिक की इच्छा नहीं थी, हमने भी साधा। हमने मोक्ष को साधने के लिए सब बाह्य तत्वों को छोड़ा, पर फर्क क्या रहा दोनों में? इंद्र के मोक्ष के साधन में, इंद्र के मोक्ष के श्रद्धान में और अज्ञानी के मोक्ष के श्रद्धान में क्या फर्क रहा? समझ में आया कि नहीं आया फर्क? क्या फर्क रहा? अज्ञानी को संसार में सुख नहीं दिखा, इसलिए मोक्ष का पुरुषार्थ करने गया, और इंद्र ने आत्मा में सुख को देखा है, मोक्ष में सुख को जाना है, इसलिए उसने मोक्ष के सुख का पुरुषार्थ किया। दोनों का अंतर समझ में आया? अब दोनों की अवस्था कैसी दिखाई दे रही है कि वो जो जिसने आत्मा के सुख को समझा है वो वर्तमान में विषय अनुराग रक्त दिखाई दे रहा है, और जिसने आत्मा के सुख को समझा नहीं है वो वर्तमान में विषयों के अनुराग से अलग दिखाई दे रहा है। पर वास्तव में मोक्ष किसको होता है? कि जो विषयों के अनुराग से अलग है उसको मोक्ष मिलेगा, कि जिसने मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को जान करके मोक्ष की भावना भाई है उसको मोक्ष मिलेगा। बोलो, मोक्ष किसको मिलेगा? कौन मोक्ष को प्राप्त करता है? दोनों का अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहां भूल हो रही है उसका अंतर समझ में आ रहा है? क्या भूल हो रही है? देखो, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, इंद्र अहेमेंद्रादिक विषयानुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं, उसे भी दुख जानकर। अब देखना, अगला जो शब्द है बहुत ध्यान देने जैसा है, निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर। क्या कह रहे हैं? कि वो जो आकुलता रहित, जो जीव की निर्मल परिणति, जो जीव की सुखरूप अवस्था है, उसको पहचानते हैं, उसका अनुभव उन्होंने किया है, उसका उनको ज्ञान है, उसका उनको श्रद्धान है। तो वो निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर
मोक्ष को चाहते हैं। अंतर आ गया ना। वे ही सम्यक दृष्टि जानना। कौन जानना? जिन्होंने विषयों को छोड़ दिया है, जिनको संसार में दुख भासित होते हैं, उनकी बात नहीं है। किनकी बात है? कि जिन्होंने मोक्ष को पहचाना है, उनकी बात है। फर्क समझ में आया कि नहीं आया? देखो, इस बात से एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण बताता हूं आपको, प्रदीप जी, समझने जैसा है। अनंत नास्ति में एक अस्थि नहीं होती है, और एक अस्थि में अनंत नास्ति होती है। नहीं समझ में आई? मैं समझो ट्रेन से बंबई से बैठा या इंदौर से बैठने वाला था, अशोकनगर आने वाला था, ठीक है ना, या गुना आने वाला था। पहले तो वो तो ट्रेन गुना तक ला रही थी, फिर बाद में इन्होंने बोला कि अब ये प्रदीप जी मुझे भाग्य से लेने आ गए, चलो पंडित जी। अब ये वहीं से स्टेशन से चालू हुए, पंडित जी ये मेरा मकान नहीं है, ये मेरा मकान नहीं है, ये मेरा मकान नहीं है। गुना से चले और कहाँ तक? तो मैं क्या इस 1 घंटे में मैं क्या करूँगा? मैं वापस बंबई चला जाऊँगा। क्या करूँगा प्रदीप जी? मैं क्या करूँगा? बहुत मुश्किल है। ये अशोकनगर में तो 10 दिन निकालना, एक प्रदीप जी ऐसे हैं तो बाकी सब कैसे होंगे? तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? अब तो उनका मकान है क्या वो जिसके लिए मना कर रहे हैं? वो नहीं है। मकान है क्या? नहीं है। तो वहीं से गुना से चालू किया, स्टेशन से बाहर से। तो सही बोल रहे हैं कि गलत? सही बोल रहे हैं, नहीं है मकान। पर इतनी मेहनत करने की जरूरत है क्या? क्या कहना है उनको? आके गाड़ी अपने मकान के आगे खड़ी करनी है, क्या बोलना है कि ये मेरा मकान आ गया। अब क्या हुआ? बाकी इतने सारे मकानों का मैं पूछूंगा, प्रदीप जी वो गुना से लेके अभी तक आए हैं, वो मकानों का क्या हुआ? ऐसा किसी को प्रश्न आएगा? क्या कहेगा कोई? अरे भाई वो मेरे नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो रास्ते में नहीं थे कि थे? देखे कि नहीं देखे? कि देखे। सबको देखा, सबको समझा, अच्छे में अच्छापना भी लगा, खराब में खराबपना भी लगा, पर मैंपना किस में आया? जब आ गए तो आ गए। ऐसे ही इंद्र क्या करता है? समझ में आया? इंद्र क्या करता है? मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को समझता है, निराकुल स्वरूप को समझ करके उसमें उसका अपनापन आता है। और हमने क्या किया? मनुष्य देह मेरी नहीं, देव गति मेरी नहीं, नरक गति मेरी नहीं, त्रियंच गति मेरी नहीं, ये परिणाम मेरे नहीं, ये इंद्रियों के भोग मेरे नहीं, ये मेरे नहीं, ये मेरे नहीं, ये मेरे नहीं, मेरे नहीं, मैं मेरे नहीं, मैं एक बार नहीं अनंत बार अनंत पद पदार्थों में निकाल दिया। अस्थि आई क्या? नहीं आई ना। अंतर समझ में आ गया? इस उदाहरण से समझ में आया कि अज्ञानी की भूल क्या होती है और ज्ञानी कैसे अपने मोक्ष को साधता है। दोनों का अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इधर इसलिए यहां का कि उसे भी दुख जानकर, निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर, किसको पहचानता है? अपने मकान को पहचानता है कि ये मेरा मकान है। बस अपने मकान में अपनापन होता है। निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर मोक्ष को चाहते हैं, वे ही सम्यक दृष्टि है। भले ही उनकी परिणति में रागादि भाव रूप परिणमन हो, भले ही उनकी परिणति में विषयानुराग हो, तो भी वे भविष्य के सिद्ध है। और जिसकी परिणति में रागादि भाव बाहर से भले ही दिखाई ना दे हो, दिखाई ना देते हो, पर अंतरंग परिणति में जो कि त्यों विद्यमान हो। मिथ्या दृष्टि के तो जो कि त्यों विद्यमान होते, उसका निमित्त रूप कारण बाह्य विषय का शायद दिखाई नहीं देते हैं। तो ये भूल हमारी हुई है। अब हमें इस भूल को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? कितने उपवास, कितने पूजा, कितनी भक्ति, कितनी तीर्थ यात्रा, कितना क्या क्या करना चाहिए? इस भूल को निकालने के लिए क्या करना चाहिए?
क्या करना है इस भूल को निकालने के लिए? अगर ये बात समझ ली कि निराकुल सुख अवस्था क्या है, राग से रहित आत्मा की निर्मल अवस्था क्या है, मोह और आदि परिणामों से रहित आत्मा की दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अवस्था कैसी सुखमय है, कैसी निर्मल है, कैसी पवित्र है, कैसी अविनाशी है, ये निर्णय हो गया, फिर क्या होगा? फिर अपने आप हमारी रुचि, हमारा पुरुषार्थ उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए जाएगा। जब तक आत्मा का ही निर्णय नहीं है तो जितना भी पुरुषार्थ जाएगा वो पर में जाएगा, और पर का पुरुषार्थ आत्मा के लिए रंच मात्र भी कार्यकारी नहीं होता। अब और थोड़ा आगे चलो, अब देखो और मजा आएगा भी। मजा माने बात स्पष्ट आएगी। अपने अज्ञान को दूर करने के लिए ये जिनवाणी मजे के लिए नहीं है, ये जिनवाणी तो अपना अज्ञान दूर होवे और उसका जो आनंद आवे उसका नाम मजा है। अपना मोह दूर होवे और उस मोह के कारण से जो अंतरंग चित्त में जो आनंद वृत्ति उठे, ये उस आनंद वृत्ति की बात है। देखो अब देखो क्या बढ़िया बात कर रहे हैं टोडरमल जी साहब। तथा विषय सुखादिक का फल नरकादि है। बोलो विषय सुख का फल क्या है? पांचों इंद्रियों के विषयों में रहोगे तो कहां जाओगे? नरक गति में जाओ। पांच इंद्रिया है ना, सप रसन रसना घ्राण नैना कान मन सब। अभी आएगा ना पूजा में, कौन से संयम धर्म की पूजा में है, किसमें है? हाँ, सप रसन रसना घ्राण नैना कान मन सब वश करो, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तूर ल्यो जग कीच में एक घड़ी मत विसरो, करो नित आयु जम मुख बीच में। तो अब इसका फल क्या है बता दिया ना, एक घड़ी मत विसरो, आयु यमराज के मुख के बीच में, आयु जम मुख बीच में। तो वो कहते हैं कि ये विषय सुखादिक का फल, ये जो विषयों की तृष्णा है, जो पांचों इंद्रियों के भोग हैं, इनके भोगने के काल में जो कर्म बंध होगा, वो कर्म बंध का फल कहां मिलेगा? नरक में मिलेगा। देखो तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये बात सच्ची कि झूठी? सच्ची है ना। विषय सुखादिक का फल क्या है? नरकादि है। देखो शरीर असुचि विनाशिक है। कैसा है शरीर? नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह कर के मुयारी। बोलो है कि नहीं है? मल रुधिर राध मल थैली की कस वसाद ते। तो शरीर कैसा है? ये कैसा है इसका शरीर का स्वरूप? असुचि। कैसा है? असुचि। और कैसा है? तो है ना शरीर ये, कि गलत बात तो नहीं हो रही है ना? जो बात कह रहे हैं वो सही है कि नहीं? बाद में पलटना एक जना भी नहीं, बाद में कोई पलटना नहीं, ये ध्यान रखना है ना। शरीर का ये स्वरूप है कि नहीं? शरीर का ये स्वभाव है कि नहीं? शरीर असुचि है कि नहीं? शरीर विनाशिक है कि नहीं? क्या है? स्पष्ट सामने दिखाई दे रहा है। और आगे पोषण योग्य नहीं है। जब ऐसा असुचि शरीर है, विनाशिक शरीर है, इसको कितना भी बड़ा कर लेंगे, इसको कितना भी पोषण कर लेंगे, तो भी इसके स्वरूप को छोड़ने वाला नहीं है। कितनी भी दवाइयां खा लें, कितना भी योग कर लें, कितनी भी दौड़ लगा लें, जब इसका काल आएगा तो ये निश्चित रूप से विनाश को प्राप्त होगा, होगा और होगा। इसलिए इसका पोषण करना योग्य नहीं है। ठीक है ना? तो लिखा ना, शरीर असुचि है, विनाशिक है, पोषण करने योग्य नहीं है। और कैसा है? इस पर ज्यादा ध्यान दे करके 24 घंटे इसकी सेवा में लगने जैसा नहीं है। ये तो इसका स्वरूप ही ऐसा है। देखो
कुटुंबादिक स्वार्थ के सगे हैं। अब ये भी बताना पड़ेगा, क्यों? इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। कुटुंबादिक स्वार्थ के सगे हैं, इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी क्या? ये तो सबको पता है क्या स्थिति है और क्या स्थिति होती है। ये तो सामने सामने सबके प्रत्यक्ष स्पष्ट अपने अपने अनुभव हैं, सबको अपने अपने अनुभव में सब कुछ समझ में आ रहा है। कुटुंबादिक स्वार्थ के सगे हैं इत्यादि पर द्रव्यों का दोष विचार कर उनका तो त्याग करते हैं। कौन त्याग करते हैं? द्रव्यलिंगी मुनि। माने कौन त्याग करते हैं? हमने जो पूर्व में त्याग किया, शरीर पर से ध्यान हटाया, शरीर का पोषण नहीं किया, और क्या क्या किया? विशेष सुख को छोड़ा, महाव्रतादिक अंगीकार किए, 5 समिति गुप्ती को ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि इनके विरुद्ध अगर मैं संसार के विशेष सुख में लगूंगा तो नरकादि गतियों में जाना पड़ेगा, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। ख्याल में आ रही है ना बात? तो वो कहते हैं इत्यादि पर द्रव्यों का दोष विचार कर। किसका दोष विचार किया? नरक के दोष का विचार किया, शरीर के दोष का विचार किया, कुटुंब के दोष का विचार किया। इसलिए कुटुंब से भी राग छोड़ दिया, मुनि दीक्षा ले ली। ठीक है ना? विचार कर उनका तो त्याग करते हैं। भूल बता रहे हैं अब, पूर्व में जो अनंत बार हुई है भूल। और व्रतादिक का फल स्वर्ग मोक्ष है, विषय सुखादिक का फल क्या था? नरक। और यहां क्या कह रहे हैं? व्रतादिक का फल स्वर्ग मोक्ष है। स्वर्ग मोक्ष तो दोनों की जाति अलग है। स्वर्ग तो जन्म मरण वाला है और मोक्ष जन्म मरण से रहित है। तो दोनों क्यों लिखे? कि भैया पंचम काल है, सीधा तो जाएगा नहीं, तो यहां से अभ्यास करेगा या जो क्रिया करेगा उसके फलस्वरूप स्वर्ग में जाएगा, वहां से पुनः मनुष्य भव प्राप्त करके दीक्षा धारण करके मोक्ष में जाएगा। तो क्या लिख दिया उन्होंने? व्रतादिक का फल स्वर्ग मोक्ष है। और सुनो, तपश्चरणादि पवित्र अविनाशी फल के दाता है। ऊपर क्या लिखा था? शरीर अशुचि विनाशिक है, पोषण योग्य नहीं है। तो पोषण के विरुद्ध क्या लिखा है यहां? तपश्चरणादि। ये जो तप करूंगा, 12 प्रकार के जो तप है, व्रत है, संयम भाव रूप जो परिणाम है, उनसे क्या होगा कि पवित्र अविनाशी फल के दाता है। उनके द्वारा शरीर का शोषण करने योग्य है। अगर वो करूं और शरीर को परेशानी भी हो तो कोई चिंता की बात। वहां क्या लिखा कि वो शरीर अशुचि और विनाशिक है, इसलिए पोषण करने योग्य नहीं है। उसके विरुद्ध यहां क्या कह रहे हैं कि वो इस शरीर से तपश्चर्या आदि करूं, संयम आदि करूं, उस तपश्चर्या संयम में शरीर का शोषण भी हो। क्या लिखा? लिखा ना, शोषण समझते हो ना? शरीर को तकलीफ भी हो, कितनी भी तकलीफ हो, फिर भी करना। क्यों करना? क्योंकि ये पवित्र अविनाशी फल के, शरीर को तकलीफ दूंगा पर इस तकलीफ से मिलेगा क्या? स्वर्ग मोक्ष मिलेगा। इसलिए तकलीफ देने में कोई, अभी तक तो कोई चिंता नहीं, अब आगे चिंता वाली बात आएगी। अभी सुनो, देवगुरु शास्त्रादि हितकारी है। बड़ी मुश्किल बात कर दी। ये यही सभा सुन सकती है प्रदीप जी, ये यही सभा सुन सकती है। क्या कह रहे हैं? देव गुरु और शास्त्र हितकारी। बोलो हितकारी है कि नहीं? शुद्धातम और पंच गुरु जग में शरणा। अरे भैया, हमने तो जिनवाणी का आश्रय लेके ये बात समझी है कि या तो आत्मा की शरण में जाओ और या फिर
क्या पंच परमेष्ठी देवसास गुरु की शरण में जाओ। तो क्यों जाओ कि यही हितकारी है जगत में, और तो कोई हितकारी है नहीं। तो ऐसा अगर मैं वो द्रव्यलिंगी मुनि देव गुरु शास्त्र को हितकारी मानता है तो कहाँ गलत मानता है। ऐसा मैंने अनंत बार देवसास गुरु को हितकारी माना तो कहाँ गलत माना, कहाँ भूल हुई मेरी। समझ में आ रही है बात? बहुत कठिन है इन सब बातों को गले से उतारना। मोक्ष मार्ग इतना सरल नहीं है। अनंत जीव पुरुषार्थ करते हैं और 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मुक्ति को जा पाते हैं। सरल नहीं है। स्वरूप होने पर भी स्वरूप की प्राप्ति सहज पुरुषार्थ से संभव है। थोड़ी भी भूल हुई, अंश मात्र भी भूल हुई तो वो 100% ही कहलाती है, 99% नहीं कहलाती। ये बात को समझने की बात है। देखो, देव गुरु शास्त्रादि हितकारी है इत्यादि। अब देखना भूल आ रही है अपनी, कहां भूल हुई थी? इत्यादि परद्रव्यों के गुणों का विचार करके उन्हीं को अंगीकार करते हैं। क्या किया? किसको अंगीकार किया? देखो, व्रतादिक को अंगीकार किया, और क्या? तपश्चर्या आदि को अंगीकार किया, और किसकी शरण में जाकर के साधना की? देव गुरु शास्त्र की, देव शास्त्र गुरु की निमित्त पर जाकर के उनकी आराधना की। तो वो कहते हैं इत्यादि परद्रव्यों के गुणों का विचार करके। अब एक शब्द को यहां ध्यान से समझना है। कौन से शब्द को ध्यान से समझना है? सुनो, जो व्रतादिक है ये स्वद्रव्य के आश्रित है कि परद्रव्य के आश्रित है? ये शरीर के आश्रित है कि ज्ञान स्वभाव के आश्रित है? ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो तपश्चरण आदि है, ये महाव्रत आदि है, समिति गुप्ती है, ये किसके आश्रित है? ये किसके आश्रित है? ये भी परद्रव्य के आश्रित है। ठीक है ना। और जो देव शास्त्र गुरु, ये कैसे है? ये स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? तो तीनों ही चीजें परद्रव्य हो गई ना। तीनों ही चीजें परद्रव्य हो गई ना। कौन कौन सी चीज परद्रव्य हो गई? व्रतादिक परद्रव्य हो गए, तपश्चरणादि परद्रव्य हो गए, और देव शास्त्र गुरु, देव गुरु शास्त्र, वो भी कैसे हो गए? वो भी परद्रव्य हो गए। तो यहां वही लिखा, परद्रव्यों के गुणों का विचार करके उन्हीं को अंगीकार करते हैं। जिनाज्ञा से बाहर नहीं गया। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो मोक्ष का स्वरूप बताया था, अब मैं निश्चय व्यवहार नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, जो मुझे दिखाई दिया उसको ही अंगीकार किया, समझना, उन्हीं को अंगीकार करते हैं इत्यादि प्रकार से। अब देखो कहां भूल हुई, अब अपनी अपनी भूल को पकड़ लेना। किसी परद्रव्य को बुरा जानकर अनिष्ट रूप श्रद्धान करते हैं, किसी परद्रव्य को भला जानकर इष्ट श्रद्धान करते हैं, सो परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान सो मिथ्या है। भूल समझ में आई कि नहीं आई? तो भला माने कि नहीं माने देवसास गुरु? व्रत तप संयम करें कि नहीं करें? क्या करें? नरकादि गति का पुरुषार्थ करें क्या? विषय अनुराग करें क्या? क्या करें? क्यों राजकुमार जी, बताओ आप रास्ता कुछ करें क्या? तो है ना सामने सामने, एक परद्रव्य बुरा दिखता है, एक परद्रव्य भला दिखता है। तो किसी परद्रव्य को बुरा जानता हूं, किसी परद्रव्य को भला जानता हूं। तो क्या वस्तु व्यवस्था ऐसी है परद्रव्य भला बुरा है? अगर परद्रव्य भला बुरा है तो आप जैसा जान रहे हो वो सही है, और अगर परद्रव्य भला बुरा नहीं है और आप भला बुरा मान रहे हो तो वो बात गलत है। ये घड़ी अच्छी के बुरी?
ये घड़ी अच्छी क्या बुरी? ये तो मेरी है इसलिए किसी को चिंता नहीं है, किसी दूसरे की हो पंडित जी टपका मत देना, मुश्किल हो जाएगी। घड़ी अच्छी क्या बुरी? समझ में आ रही है कि नहीं? वस्तु कैसी है? वस्तु, कोई भी वस्तु, मोक्ष भला के नहीं, नरक बुरा के नहीं, बताओ आप। मोक्ष भला के नहीं, नरक बुरा के नहीं। नरक नरक रूप है, मोक्ष मोक्ष रूप है। किसी परद्रव्य को भला जानना और किसी परद्रव्य को बुरा जानना ये मिथ्या है, क्योंकि परद्रव्य तीन काल में भला बुरा नहीं होता है। परद्रव्य में इष्ट अनिष्टपना नहीं हो। तो इष्ट अनिष्टपना कहां से आता है? कि मेरे राग भाव से, मेरे मिथ्या भाव से, मेरे अज्ञान भाव से किसी परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट इष्टपना आता है और किसी परद्रव्य में अनिष्टपना आता है। तो ज्ञानी धर्मात्मा विषय सुख छोड़ते हैं और मोक्ष का साधन करते हैं, महाव्रत आदि ग्रहण करते हैं, तो वो क्या श्रद्धांत से करते हैं? वो भी करते हैं कि नहीं करते हैं? वो भी संसार के लिए, संसार से बाहर आने के लिए उपाय क्या करते हैं? यही उपाय करते हैं कि दूसरा उपाय करते हैं? अंतर समझ में आ रहा है? 5 मिनट है, क्योंकि आज 9:45 बजे चालू, कल 9:45 बजे चालू हुआ था ना प्रवचन। आकुलता तो नहीं है ना किसी को समय की? ध्यान से समझना। तो ज्ञानी धर्मात्मा क्या पुरुषार्थ करते हैं? जिनको मोक्ष मार्ग मिलता है वो कैसा पुरुषार्थ करते हैं? कि पुरुषार्थ तो यही होता है, पर श्रद्धान में, श्रद्धान कैसा होता है? कि श्रद्धान में परद्रव्य परद्रव्य रूप होता है, परद्रव्य में इष्ट अनिष्टपना नहीं होता है, स्वभाव में अपनापन होता है। जब स्वभाव में अपनापन होता है तो उसके निमित्त से रागादि भावों में महामंदता होती है। उस महामंदता के कारण से ये जो महाव्रत आदि का परिणाम सहज रूप से ज्ञान का ज्ञेय बनता है। वस्तु स्थिति को समझो, उसमें उपादेय बुद्धि नहीं होती है। महाव्रत में, समिति में, गुप्ती में, शरीर में विनाशिक बुद्धि नहीं होती है, असुचि बुद्धि नहीं होती है। शरीर शरीर है, जड़ जड़ है, चेतन चेतन है। जड़ का परिणमन जड़ के अधीन है, चेतन का परिणमन चेतन के अधीन है। मैं चेतन हूं, दूसरे की क्रिया वो मेरे अधीन नहीं है। दूसरे का परिणमन, अरे विचार करो, 6 सामान्य गुणों का स्वरूप समझा है? कौन कौन से 6 सामान्य गुण है? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुर लघुत्व और वस्तुत्व गुण क्या कहता है? वस्तुत्व गुण क्या कहता है बताओ जरा, न्याय पे चलो। क्यों प्रदीप जी, वस्तुत्व गुण क्या कहता है? कि प्रत्येक द्रव्य में उसकी स्व स्व अर्थ क्रिया होती है। बिना अर्थ क्रिया के कोई द्रव्य नहीं होता। 6 द्रव्यों में ये 6 सामान्य गुण कहे जाते हैं ना, तो 6 सामान्य गुण उसका स्वरूप है। उसके उस गुण को, उस द्रव्य को द्रव्य रूप रखने में ये 6 सामान्य गुणों सदैव उसके अंदर में विद्यमान रहते हैं। तो शरीर का जो असुचि रूप परिणमन है वो उसके वस्तुत्व गुण के कारण से है कि किसी और के कारण से है? उसका जो जो परिणमन है, उसके परमाणुओं का जो तुम्हें विनाशिक परिणमन लग रहा है, पर उस द्रव्य के लिए उसका उत्तरदायी, उस द्रव्य का, उस परमाणुओं का वस्तुत्व गुण है कि कुछ और है? न्याय समझ में आ रहा है? अभी सिद्धांत से जाके इसको और देखो। सिद्धांत से देखोगे तो आंखें खुलेंगी अपनी। प्रत्येक द्रव्य में उसका अपना वस्तुत्व गुण है, उसकी अपनी अपनी अर्थ क्रिया उसके वस्तुत्व गुण के कारण से होती है। यह उसकी स्वरूप संपदा है प्रत्येक द्रव्य की, वो चाहे जड़ क्यों ना हो, पुद्गल परमाणु क्यों ना हो, चैतन्य क्यों ना हो। तो यहां वही बात कह रहे हैं कि ये जो हमारी इष्ट अनिष्ट बुद्धि है, किसी परद्रव्य को इष्ट मानना, किसी परद्रव्य को अनिष्ट मानना, ये वस्तु व्यवस्था के विपरीत है। वस्तु व्यवस्था में
कोई इष्ट अनिष्टपना तीन काल में होता नहीं है। ज्ञेय जरूर है ज्ञान की अपेक्षा से, पर इष्ट अनिष्टपना, जहां इष्ट अनिष्टपना आया वहां आत्मा को नियम से विकार भाव रूप परिणमित होना पड़ेगा। अब 1 मिनट अंतिम में सार समझ लो। क्या समझा आज? क्या समझा आज इस पूरे प्रकरण से? नहीं, अभी भी समझ में इतनी सी लाइन समझ लो। निराकुल सुख अवस्था को पहचानना है। समझ में आया? क्या भूल हुई थी? पुरुषार्थ अनंत किया, पुरुषार्थ अनंत किया, फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला फल? क्या भूल हुई? साधनों में भूल हुई, महाव्रत में भूल हुई, क्रिया में भूल हुई। भूल कहां हुई? कि वो श्रद्धान में जो मोक्ष का अधिकारी है उसके ही स्वरूप को नहीं समझा, और जो मोक्ष के अधिकारी नहीं है उन सबके स्वरूप को समझा। इसलिए यहां यह समझना है कि निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर मोक्ष को चाहते हैं तो भले ही परिणति में कदाचित राग भाव विद्यमान हो, घर गृहस्थी का भाव विद्यमान हो, कोई चिंता की बात नहीं है। कोई राग भाव की बढ़ोतरी के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं मैं, समझना, क्योंकि यहां उदाहरण दिया टोडरमल जी ने। इंद्र हेमेंद्र को भी विषयानुराग होता है, फिर भी वो सम्यक दृष्टि है, मोक्ष के गामी है, मोक्ष के अधिकारी है। क्यों? क्योंकि वो निराकुल सुख अवस्था रूप मोक्ष को पहचानते हैं, अर्थात अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान उनको है। हमें पुरुषार्थ किसका करना है? अपने निराकुल सुख स्वभाव को पहचानने का पुरुषार्थ करना है। उससे इष्ट अनिष्टपना अपने आप चला जाएगा। अगर उसको नहीं जाना तो मैं पर पदार्थ में साम्य भाव रख सकूं, ऐसा तीन काल में बनेगा नहीं। विशेष बात अपन कल करेंगे। बहुत उत्तम प्रकरण है, एक एक भूल अपनी निकलेगी और कहाँ हमें किस दिशा में पुरुषार्थ करना है उस दिशा की जानकारी पंडित टोडरमल जी के इन वाक्यों के आधार से हम करेंगे।